मेरी इस वीडियो के अंदर आपको 4 किस्म के सेल्स का स्टॉक नज़र आएगा बमाई कीमत। तो शुरू में करने लगा हूँ 18650 से। जो लोग 18650 के ब्रांड न्यू सेल्स मांगते हैं उनके लिए एप्किना का 2000 mAh कैपेसिटी का 0.5 सी रेटिंग का और तकरीबन 20 के करीब IR वाला 18650 सेल्स जो है अब वो अवेलेबल है। इनकी जो क्वांटिटी है इस बार मैंने काफ़ी ज़्यादा मंगाई है। वजह ये है कि पहली बार इस तरह हुआ था कि एक या दो लोगों को कमिटमेंट करने के बाद सेल करते करते एंड में पैसे दो लोगों से लिए हुए और अवेलेबल सामान एक बंदे के लिए अवेलेबल था, तो एक को माजरत करके रिटर्न करनी पड़ी। बहरहाल इस बार इतनी क्वांटिटी नहीं है कि वो ख़त्म हो जाए। महीना एक उम्मीद है कि चल जाएगा। तो ये इस वक्त आपको इसकी कीमत भी नज़र आ रही होगी। एप्किना ब्रांड है 18650। आप इसको लैपटॉप की बैटरीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 या 5 वोल्ट के जो छोटे इमरजेंसी लाइट्स हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा 12 वोल्ट के जो पावर बैंक्स हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका बस इतना ही मैक्सिमम पर्पज़ है। आप इसको बड़ी बैटरीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये जहन में रखिएगा। पहली बात, अगर आपको वो लेना है उसके लिए आपको मेरे कैटलॉग के अंदर 3C रेटिंग वाला 18650 यूज्ड में ब्रांडेड नज़र आएगा, वो आप बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है, गालिबन 2700-2800 mAh। उसकी सी रेटिंग भी 3C है, और फिर इसी तरह IR भी इसी की तरह कोई 24, 25, 26 के लगभग है। अच्छा, ये तो हो गया लिथियम आयन में कैटेगरी। लिथियम आयरन फास्फेट में आएँ तो दो किस्में हैं। सबसे पहले ज़रा सस्ते वाले की बात करते हैं। ज़रा शक्ल के एतबार से और साइज़ के एतबार से देख लें, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क पता चलता है जब आप इसकी प्राइस सुनते हैं, जब आप इसकी डाटा शीट देखते हैं, तो उसके बाद आपको इसका सही अंदाज़ा होता है कि हमने इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। ये तकरीबन 6 और सवा 6 एम्पेयर यानी 6000 से लेकर 6500 mAh के आसपास कैपेसिटी है, 6000 प्लस है। और इसी तरह इसकी जो लाइफ साइकिल है 2000, और प्राइस जो है वो आपको इस टाइम नज़र आ रही होगी सामने स्क्रीन के ऊपर। ये सस्ता वाला है, 1C रेटिंग है, तो हम इसको 12 वोल्ट और मैक्सिमम 24 वोल्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये बात ज़हन में रखें कि अगर कोई इन केस के 48 वोल्ट 60 वोल्ट में इसको इस्तेमाल करना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करेगा कि एक तो कम कैपेसिटी में यानी कि कम mAh के साथ बैटरी बिल्कुल भी ना बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अच्छे सेल से बनाऊं तो 25, 30, 28 एम्पेयर भी बनाऊं तो वो बेहतरीन काम करती है, क्योंकि साल तक तो मैं ज़िम्मेदार होता हूं और 4, 5, 6 साल वो यूं ही चल जाती है अगर ठीक तरीके से चलाई जाए तो। लेकिन अगर आप इसको भी उसी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 30 एम्पेयर के बजाय 48, 50, 45 एम्पेयर के आसपास बना लें और स्लो स्पीड के ऊपर चलाएं, सिंगल पर्सन चलाएं, तो फिर उम्मीद है JK-BMS लगाकर ये बैलेंस भी होती रहेगी और ये काफ़ी टाइम निकाल लेगी। सो ज़्यादा एम्पेयर की बैटरी बनाकर उसमें से कम एम्पेयर डिस्चार्ज जब आप करेंगे तो इसकी सी रेटिंग डिस्टर्ब नहीं होगी, इसके लाइफ साइकिल डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो आप बेहतरीन तरीके से इसको भी चला सकते हो। सो कम एम्पेयर की बस ना बनाएं। बाकी ये है कि हमेशा मशवरा यही होता है कि इसके बजाय ये वाला सेल इस्तेमाल करें जो कि 3C कंटिन्यूस लोड उठा सकता है, जबकि पीक लोड जो है वो 10C तक यानी कि अपनी कैपेसिटी के 10 गुना। में आम अल्फाज में कहूँ तो 3C का मतलब है 3 गुना, 10C का मतलब है 10 गुना। 10 गुना एम्पेयर अपने चंद सेकंड के लिए उठा सकता है। सो अगर बड़ी बैटरीज बनानी हो तो आपका पहला इंतखाब ये होना चाहिए। मैंने रिसेंटली इसके ऊपर एक वीडियो शेयर की थी, वो थी सुजुकी एवरी की, जिसके अंदर सेल्फ स्टार्टर बनाया था TTT का 100 एम्पेयर BMS लगा के, और मैंने इसके साथ सेल्फ स्टार्ट बैटरी की बनाई थी और वो आज भी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। उस बैटरी को बनाए हुए तकरीबन 2 से ढाई माह गुजर चुके हैं। कस्टमर का फीडबैक आने में 15 दिन लगे, यानी बैटरी 3 माह से चल रही है। कस्टमर का फीडबैक आने में ये तकरीबन 2.5 माह गुजर चुके। मैंने वो वीडियो उसी वक्त शेयर कर दी थी। तो इसकी भी प्राइस आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। ये मेरे नज़दीक मेरा पहला इंतखाब है। मैं अपने लिए जो पसंद करता हूँ आपको वो भी मशवरा दे रहा हूँ। कोई वो लेना चाहे, कोई वो लेना चाहे, उसकी चॉइस है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाएँ
15 एम्पेयर का सेल मांगने वाले तमाम के तमाम वो दोस्त जो कि 15 AH का सेल लेना चाहते थे और उनकी जो तरजीह थी ये वाली बैटरी थी। ये जो इस वक्त इस डब्बे के नीचे आपको नज़र आ रही है ना, देखें ये बनी बनाई बैटरी तैयार पड़ी है, बस अब इसको सिर्फ पैक करना है। BMS की सोल्डरिंग वगैरह का सारा काम हो चुका, सिर्फ पैक करने का काम बाकी है। मैंने 1 साल की कस्टमर को वारंटी दी हुई है, मैं अगर उसको 2 साल भी दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस सेलों को। सो मैं वही सेल आपको दिखाने लगा हूँ। ये तकरीबन 22 कार्टन अवेलेबल हैं, जो कि फ़ी कार्टन गालिबन 40 दाने होते हैं एक कार्टन के अंदर। ये कंटिन्यूसली 2C लोड उठा सकता है, ये अपनी अपनी कैपेसिटी का 2 गुना लोड उठा सकता है। आप 30 एम्पेयर, अब सपोज़ यहाँ देख लें कि बैटरी बनी हुई है ना, तो ये 60 एम्पेयर का लोड कंटिन्यूसली बर्दाश्त कर सकता है और इतना लोड इस पर आना नहीं। जबकि पीक लोड जो है वो 5C यानी अपनी कैपेसिटी का 5 गुना। अब ये 30 है, 5 से ज़रब दे दें, 150 एम्पेयर भी उठा सकने की सलाहियत रखता है ये सेल। तो मैं ऐसा सेल चाहता था कि मेरे पास हो। बेतहाशा कस्टमर डेली पूछते हैं, मैं डेली कहता हूँ नहीं है, आ गया तो बताऊँगा। लें वो टाइम आ गया कि 22 कार्टन अवेलेबल हैं, नहीं मालूम कि कौन वो करेगा सबसे पहले। मैं इसकी प्राइस 2 किस्म की यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। एक वो जो कि 4, 8, 12, 16 खुले में, कार्टन 40 का होता है। कार्टन जो खुलवाएगा उसका रेट सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो कार्टन या 2 कार्टन के हिसाब से लेता है, उसके बाद नेक्स्ट आपको नीचे उसकी कार्टन प्राइस नज़र आ रही होगी। सो सोच समझ के ज़रा इस बात को समझें कि खुले का क्या मतलब होता है और 1 कार्टन या इससे ज़्यादा की प्राइस जो उससे नीचे लगी हुई है इसका क्या मतलब है। ये हो गया। फिर इसी तरह ये जो आपको 18,650 नज़र आ रहा है ना, जिसकी प्राइस मैं ऑलरेडी बताई थी, ये खुले सेल की प्राइस थी। कोई मुझे कही इस डब्बे को खोलो और खोल कर इतने सेल इसमें से निकाल के भेज दो, तो मैं तो भेज दूंगा, लेकिन प्राइस आपको जो नज़र आ रही है सबसे ऊपर वाली। फिर अगर ये 100 सेल्स का जो बॉक्स है वो कोई लेता है तो उस सूरत में ये जो नीचे आपको प्राइस नज़र आ रही है फिर उसके ऊपर वो प्राइस अप्लाई होगी। और अगर कोई 400 सेल्स का 400 सेल्स का पूरा एक कंप्लीट कार्टन लेने लगा है तो उसके लिए जो प्राइस है वो सबसे नीचे आपको इस वक्त नज़र आ रही है। तो ये 3 स्लैब्स हैं, इन स्लैब्स के मुताबिक ही इनकी प्राइसिंग होगी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं इन सेल्स के ऊपर। ये काफ़ी अरसे से सभी को मालूम है इसकी प्राइस, फिर भी स्क्रीन पे एहतियातन दे रहा हूँ, खुले में भी दे रहा हूँ और पैक के हिसाब से भी, जो कि 80 सेल्स का एक कार्टन होता है, उसके हिसाब से भी मैंने आपको प्राइस बता दी। तो जो कोई भी रब्ता करना चाहेगा, बैटरी बनवाना चाहे इन्हीं सेल से, चाहे वो 1C रेटिंग वाले सेल से हों या 3C रेटिंग वाले 32,700 यानी कि 6 एम्पेयर वाले सेल से हों या फिर 15 एम्पेयर के सेल से हों, ख़ुद बैटरी बनाना चाहें तो भी आपकी चॉइस है। 18,650 को यूज़ करना चाहें, बैटरी बनवाना चाहें, जितने मर्ज़ी वोल्ट और जितने मर्ज़ी एम्पेयर, इनका तमाम तर सपोर्टिंग मटेरियल, जैसा कि इनके ऊपर लगने वाले स्टिकर्स ये लगे हुए हैं सेल्स के ऊपर। फिर इसी तरह ये होल्डर, कोई इसको बोलता है, कोई स्पेसर बोलता है, कोई ब्रैकेट बोलता है, जो भी आप इसका नाम बोलें, बहरहाल स्पेसर्स जो हैं इन सब सेल्स के वो भी अवेलेबल होते हैं। फिर इसी तरह ये जो आप 12 वोल्ट की इन सेलों से बैटरी बनाते हैं तो आपको चाहिए होता है वो चार्जर जो इनको 12.6 तक ले जा सके। तो इस वक्त वो आपको मॉडिफाइड चार्जर्स भी नज़र आ रहे होंगे, ये भी एक सपोर्टिंग मटेरियल है जो कि चाहिए होता है। फिर 3S में यानी कि 12 वोल्ट में बैटरी बनाने के लिए हीट श्रिंक पेपर, ये देख लें सपोर्टिंग मटेरियल वो भी मौजूद है। फिर इसी तरह मुख्तलिफ़ साइज़ जो हैं इस हीट श्रिंक पेपर के वो भी मिल जाते हैं। तमाम सेल्स के जो आपने अभी यहाँ पर देखे, इन सब के स्टिकर्स, इन सब के स्पेसर्स, इन सब के तमाम तर सपोर्टिंग मटेरियल आपको यहाँ मिल जाता है। सामने स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप करके मैसेज का इंतज़ार करें, जल्द या देर से आपको उस मैसेज का जवाब ज़रूर मिलेगा, ठीक है जी। प्राइसेस मैं आपको बता चुका हूँ। व्हाट्सएप नंबर के नीचे ना मैं एक वीडियो दे रहा हूँ जिससे आप मेरी से बग़ैर पूछे मेरी हर चीज़ जो मेरे पास मौजूद होती है उसकी कीमत देख सकते हैं। और जाते जाते ये जो लिथियम आयन का सेल है इसके साथ अपने घर की वॉल क्लॉक को किस तरह एक रिचार्जेबल सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी आम सेल जो है जो कि 6-8 माह साल चल के ख़त्म हो जाता है, अगर हम अपने घर की वॉल क्लॉक को इसमें कन्वर्ट कर लें तो वो 10 साल 15 साल आराम से चल सकती है। आपको बस हर बार सिर्फ चार्ज करके दोबारा लगा देना है, आपकी घड़ी फिर से कई साल तक चलना शुरू कर देगी। तो वो वीडियो देखनी हो तो वो भी मैंने सीधी तरफ दी हुई है,